साल 1994 में बिल गेट्स ने एक किताब खरीदी थी और इस किताब की कीमत उस वक्त बिल गेट्स ने $30 मिलियन पे की थी, जिस अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो होते हैं 250 करोड़ रुपए। और इतने पैसे देकर बिल गेट्स ने आज से 30 साल पहले ये कारनामा किया था। तो ऐसा तो क्या था इस किताब में? क्या बिल गेट्स की मत मार गई थी? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल ये एक भविष्य की किताब थी। इस किताब का नाम है कोडेक्स लेक्स्टर, जिसे इतिहास के सबसे बड़े जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था। इस किताब को साल 1506 से साल 1510 के बीच लिखा गया था और आज से 500 साल पहले उस जमाने में लियोनार्डो दा विंची ने इस किताब में भविष्य में होने वाली टेक्नोलॉजी के चित्र बनाए थे, जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया था। और ये सब कुछ किसी एस्ट्रोलॉजी के बदौलत नहीं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से किया गया था। इस किताब में उस वक्त साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की वो बातें लिखी गई थी जो आज 500 साल बाद भविष्य में साकार होने वाली थी। बिल गेट्स ने इस बुक के कई सारे पेजेस को विंडोज 95 के मिरर पेज में भी इस्तेमाल किया था और इसका एक छोटा सा डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए पब्लिश कर दिया था। इस व्यक्ति को इस दुनिया में आने वाले सबसे ग्रेटेस्ट इंसानों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह आदमी सच में जीनियस था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कोई एक आदमी कितने विषयों में मास्टर हो सकता है? 2, 4, 6? भाई अगर कोई व्यक्ति 2 में भी मास्टर हो जाए ना तो वो बहुत ज्यादा है। लेकिन लियोनार्डो दा विंची को इतने विषयों में मास्टरी थी जितने विषय तो शायद आज तक स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाए जाते। वो एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, स्कल्प्टर थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, हार्मोनिस्ट थे, एक स्किल्ड मैकेनिस्ट भी थे, एनाटोमिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमी में भी एक्सपर्ट थे, बोटनिशियन और हिस्टोरियन भी थे। इन सभी विषयों पर लियोनार्डो दा विंची की मास्टरी थी। लेकिन एक्चुअल में वो कौन थे? जब खोजकर्ताओं ने ये जानने की कोशिश की तो कुछ खोजकर्ताओं को लगा कि वो साइंटिस्ट नहीं पेंटर थे, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन, अपनी सोच पेंटिंग से ही बयां करते थे। कुछ कहते हैं कि वो पेंटर नहीं, वो साइंटिस्ट थे और इसलिए लियोनार्डो दा विंची के ऊपर एक वर्ड चिपका दिया गया। कहा जाता है कि वो एक पॉलीमेथ थे, यानी कि हर एक विषय का बादशाह। और ये सब मानो कम हो, वैसे वो एक एम्बिडेक्स्टर्स भी थे। ये एम्बिडेक्स्टर्स क्या है? इसका मतलब ये है कि लियोनार्डो दा विंची एक नहीं पर अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि लियोनार्डो दा विंची एक ही साथ एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से उसी समय पर पेंटिंग भी कर सकते थे। दोस्तों ये स्किल पाना आसान बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची बहुत ही आसानी से अपने अक्षरों को मिररिंग के फॉर्म में लिख सकते थे, यानी कि पूरे की पूरी किताबें वो उल्टी लिख सकते थे। और जब आप उसे पढ़ने जाओ तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब आप मिरर लेके उसके सामने बैठो तो सब कुछ आप मिरर में आसानी से पढ़ सकोगे। कई सारी सीक्रेट चीजें लियोनार्डो दा विंची ने इसी फॉर्म में लिखी है और कई सारे वैज्ञानिकों ने इसे मिरर के सामने पढ़कर बहुत ही आसानी से समझा है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसी मिरर राइटिंग इसलिए लिखते थे ताकि वो कुछ चीजें उस समय के दौर में गूढ़ रखना चाहते थे। लेकिन कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि उन्होंने ऐसी मिररिंग में कई सारी बातें लिखी है जो बहुत सीक्रेट भी नहीं थी। मतलब कि उनका ये मानना है कि दा विंची मिररिंग में इसलिए लिखते थे क्योंकि उनको ऐसा ही लिखना आसान पड़ता था। दोस्तों आपको बता दूं कि लियोनार्डो दा विंची की जीनियसनेस का आप इस बात से अंदाजा लगा दो कि उस समय उन्होंने इंसान की बॉडी के 240 स्केचेस बनाए थे, जिस जमाने में एक्सरे नाम की कोई मशीन या कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और उन्होंने बनाए ये सभी स्केचेस हमने जब एक्सरे आने के बाद जाना तो हमारी ह्यूमन बॉडी से सेम टू सेम मैच करते हैं। कहा जाता है कि वो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को समझने के लिए रात को कब्रिस्तान जाकर मुर्दों को उठा लेते थे और उनको अपनी लैब में ले जाकर स्टडी करते थे। माना जाता है कि उन्होंने ऐसे 30 लाशों को कब्रिस्तान से खोलकर स्टडी की थी। इससे शॉकिंग सुनना चाहते हैं? आप इस फोटो को देखिए। यह है इटली का वेनिस शहर, जिसके बारे में हमने इससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो बनाई है। उसी वेनिस शहर की ये आज के जमाने की सैटेलाइट से ली गई इमेज है। और ये देखो, ये स्केच है 16th सेंचुरी में लियोनार्डो ने बनाया वेनिस शहर का नक्शा। उस जमाने में कोई सैटेलाइट ही नहीं हुआ करता था। फिर भी लियोनार्डो दा विंची ने वेनिस शहर में घूमकर वहां की गलियों को परखकर एक ऐसा स्केच उस जमाने में तैयार किया जो ये बता रहा था कि अगर अंतरिक्ष में से इस शहर को देखा जाए तो ये ऐसा ही दिखेगा। और आज ऐसा ही दिखता है।
लियोनार्डो दा विंची की इमेजिनेशन पर एक्सीलेंट थी। उनकी इमेजिनेशन की कोई लिमिटेशंस ही नहीं थी। इतना ही नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने टैंक्स का जो चित्र बनाया था, जो डिजाइन बनाई थी, उसके ही ऊपर से आज के आधुनिक टैंक्स बने हैं। और जिस हेलीकॉप्टर की खोज साल 1930 में हुई थी, उसका स्केच 16th सेंचुरी में लियोनार्डो दा विंची ने ऑलरेडी बना लिया था। हम आज मानते हैं कि सेबेस्टियन लेनॉर्मड ने पैरासूट की खोज की थी, लेकिन पैरासूट की जैसी कोई चीज लेकर उड़ने का एक स्केच लियोनार्डो दा विंची ने 400 साल पहले ही बना दिया था। लियोनार्डो दा विंची ने ऐसे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और कई सारी आधुनिक जमाने की चीजों को उस समय ड्रॉ कर लिया था, और ये ड्राइंग भी उन्होंने पार्ट वाइज सूक्ष्म तरीके से डिटेलिंग में की थी। लेकिन उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो जैसे कि हम सब जानते हैं, मोनालिसा था। मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन के 14 साल खर्च किए थे, और कहते हैं कि ये पेंटिंग उन्होंने कुछ कुछ जगहों पर तो इंसानी बालों से भी छोटे ब्रश का इस्तेमाल करके बनाई थी। ये पेंटिंग आज इसलिए वर्ल्ड फेमस और प्राइजलेस है क्योंकि इसमें क्या एक्सप्रेशन है वो आज तक कोई बयां ही नहीं कर पाया। इस पेंटिंग को हर एक्सप्रेशन से देखा जा सकता है, और इस पेंटिंग में कई सारे गुड रहस्य भी है। दोस्तों, आज भले ही हम लियोनार्डो दा विंची को एक परफेक्शनिस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक प्रोकास्टिनेटर थे। माना जाता है कि वो अपने काम में कई बार टाल मटोल करते थे, डिले करते थे, और यही वजह है कि उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स, राइटिंग्स और इन्वेंशन अनफिनिश्ड रह गए हैं, जिनको वो पूरा ही नहीं कर पाए। अब दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स और उनके कारनामे के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी पहली पेंटिंग क्या थी? तो दोस्तों, ये रही वो पेंटिंग। इस ड्राइंग का नाम है अर्नो वैली, और इसे 1473 में बनाया गया था। ये लियोनार्डो दा विंची की सबसे पहली पेंटिंग थी। आपको बता दें कि लियोनार्डो दा विंची ने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, बस लिखना और पढ़ना उनको आता था। इसके अलावा स्कूल में कभी भी वो हायर लेवल पर नहीं गए हैं। हालांकि लियोनार्डो दा विंची के पिता उनके आर्टिस्टिक टैलेंट से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने लियोनार्डो दा विंची को इटली के एक पेंटर एंड्रिया डेल विलोक्यो के पास भेजा, जिनके पास से लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग स्किल सीखी। उसके बाद का जो भी ज्ञान था वो लियोनार्डो दा विंची ने खुद हासिल किया था, और वो अपना ज्ञान पेंटिंग के माध्यम से बताते गए। आपको बताओ दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि आकाश का कलर ब्लू क्यों है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है। हमें सूरज की रोशनी से 7 रंग मिलते हैं, और इनको जब फैलाया जाए तो नीला रंग बाकी रंगों के कंपैरिजन में ज्यादा फैलता है, और यही वजह है कि हमें दिन में आकाश नीला यानी कि ब्लू दिखाई देता है। इनफैक्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी आइडिया दुनिया में सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची को ही आया था। अब दोस्तों, उनके नाम की बात करें तो लियोनार्डो दा विंची, उसमें दा विंची उनका कोई सरनेम नहीं है। हाँ, उनका नाम लियोनार्डो है, लेकिन दा विंची इटली का एक शहर है जहाँ लियोनार्डो पैदा हुए थे। दा विंची का मतलब होता है ऑफ विंची। इटालियन में ड को ऑफ के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो विंची का हो वो ऑफ विंची। अब अगर आप उनका रियल नाम जानना चाहते हैं तो उनका पूरा नाम था लियोनार्डो डी सेरपेरो। तो दोस्तों, दा विंची के बारे में जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। वंडरफुल डे, टेक केयर।